ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। ये -1, एक बना हुआ है और 5, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा x + y = 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, किस अनुपात में विभाजित करती है। देखिए हम इस पर एक आकृति बनाते हैं आपको। ये हमने एक रेखा ले लिया, इस रेखा को हमने ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इस प्रकार। और इस रेखा को, ये मिलाने वाली रेखाखंड को, देखिए ये रेखा का आपका समीकरण दिया है, तो इसका समीकरण हमारे पास क्या है, इसको ऐसे लिख लेंगे, x + y = 4, ऐसे लिख लेंगे। और इस रेखा को, देखिए ये रेखाखंड का है, ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं, ऐसे एक रेखाखंड कर देते हैं ऐसे, ये इस प्रकार, और इसको हम A कर लेते हैं और इसको B। देखो लिखा है ना, -1 और 5 से को मिलाने वाली रेखाखंड को, एक रेखा, इसको मिलाने वाली इस रेखाखंड, ये रेखाखंड है और ये रेखा है, और इस रेखा का समीकरण क्या दिया, ये दिया है, और इसके निर्देशांक पॉइंट क्या दिया है, -1 और 1, और इसका दिया है 5, 7, ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है ना। और जिस खंड पर ये काट रहा है इसका नाम भी रख देते हैं, माना इसको यहाँ पास, ये माना H, K मान लेते हैं, ठीक, x y तो मानेंगे नहीं, ठीक है ना, तो H, और H, K मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पास इसको हम यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसका अनुपात, इसको हम P नाम दे दें और इसको हम 1 कर दें अनुपात में, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पास अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे, अंतः विभाजन का सूत्र वो क्या होता है। देखो हमारे पास ये दिया हुआ H, जिस बिंदु पर ये कट कर रहा है, अब यहाँ हमने H, K लिख दिया हुआ, यहाँ हम M1 कर देते हैं, सॉरी M2, चलिए अच्छा M1 ले लेते हैं, इसको x2 लिखते हैं, ठीक, सूत्र जो होता है, और यहाँ M2 x1 अपान M1 + M2, कामा यहाँ M1 y2 + M2 y1 अपान यहाँ हम M1 + M2। अब देखिए इसको हमने M1 शो कर दिया है, ये इसको, और इसको हमने M2 से दिखा दिया, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x1, ये y1, और यहाँ x2 y2, ये चीज को ध्यान देना। चलिए यहाँ पास रखते हैं, ये हमारा H, K। देखिए M1 हमारे पास P है, क्या है, P, बात को ध्यान देना, हम यहाँ P ले लेंगे।
और x2 हमारे पास 5 है, प्लस m2 हमारे पास 1 है, ये हम 1 रख लेंगे। x1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1, ये बात को ध्यान देना है। और यहाँ p+1 कामा ऐसे लगा दीजिए। फिर m1 हमारे पास क्या दिया है, p, y2 हमारे पास 7 दिया हुआ है, बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। और यहाँ m2 हमारे पास 1 है, y1 हमारे पास 1 है, और नीचे हम क्या लिख देंगे, p+1, ठीक है ना। ये ध्यान देना अंतःविभंग सूत्र है। अब एक पार्ट आपका h के साथ है और एक पार्ट k के साथ है। तो यहाँ पास आपको ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक। अब देखिए जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ, चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये h बराबर इससे गुणा करेंगे तो यहाँ 5p आ जाएगा, और यहाँ -1 अपान यहाँ p+1 कामा यहाँ k ले लेते हैं, 7p+1 अपान p+1, ये बात को क्लियर रखना है, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पास जो रेखा है, ये रेखा है, इसका जो बिंदु हमने यहाँ पास लिया है उसको हम यानी x को अल्टरनेट करेंगे किससे, h से, और y को रिप्लेस मतलब करेंगे, परिवर्तन करेंगे k से। तो हमारे पास ये जो समीकरण है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा h प्लस k बराबर 4। ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना, ये चीज को बहुत ध्यान देना है। अब हमको h और k का मान निकल आया तो इस पर हम रखा देंगे, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ah और k का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखने पर तो यहाँ रखेंगे, हमारे पास h के स्थान पर क्या दिया हुआ है, p-1 अपान p+1 और प्लस 7p+1 अपान p+1 बराबर 4। ये चीज को ध्यान देना। देखिए हर बराबर तो अंश को हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ 5p-1 प्लस 7p+1 टोटल के बटा यहाँ p+1 बराबर 4। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, 7 5 12, ये चीज को ध्यान देना। अब हम तिर्यक गुणा कराएंगे, यहाँ 12p लिख लेंगे और यहाँ तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये 4p प्लस 4p को इधर लाओ 12 की तरफ, यहाँ ऐसे बराबर 4, घट जाएगा तो 8p बराबर 4। अब p बराबर 4/8, 8 4 1 कम 4 दुनाई 8, यानी p का मान 1/2 आ गया, ठीक। लैम्डा का मान हमको पता होगा। जो रेखाखंड AB है, ये देखिए जो रेखाखंड AB है किस अनुपात में कर रहा है, 1:2, तो यहाँ पास लिख देना है
यहाँ देखो कैसे, यहाँ लिख देना है ये दी गई रेखा कामा रेखाखंड ए बी, ठीक, को किस अनुपात में कर रहा है? 1:2, 1:2 के अनुपात, ठीक, अनुपात में विभाजित करता या करती है, अनुपात में विभाजित करती है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो इस प्रकार इसका अनुपात पूछ रहा था, यही ठीक है ना। अगला देखिए 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 14 नंबर को बहुत ही आसान है, इस पर लिखा हुआ देखिए 14 नंबर, बिंदु 1,2 से रेखा 4x + 7y + 5 और बराबर 0 की 2x - y के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ आपका एक चित्र बना देते हैं। वो चित्र कैसे, देखिए ये ऐसे खींच लिया। अब ये इसका, इस रेखा का समीकरण कौन होगा? इस रेखा का समीकरण हमको ये चीज दिया हुआ देखिए, यहाँ इस रेखा का समीकरण हमको दिया है 4x + 7y = 5, ये दिया हुआ, सॉरी बराबर नहीं लगा है, ये इतना है, यहाँ +5 = 0 और इसको कट करते देखिए यहाँ पास की 2x - y के अनुदिश दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से ऐसे हम एक रेखा अनुदिश खींच लेते हैं, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। अब यहाँ पास हम एक बिंदु, ये हमारे पास बिंदु है, ठीक है ना। इसको कहाँ काट रहा है? ये मान लेना, इसको B कर देते हैं और इसको यहाँ A कर देते हैं। तो B को, जो B बिंदु है, और यहाँ थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि यहाँ से दिखाई दे, ये थोड़ा इसको यहाँ तक दिखा देते हैं ऐसे, ठीक। अब हमको ये वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है? हमको ये चीज दिया है, क्या दिखा? 1, यहाँ 1, 2 और इसका समीकरण हमको दिया है 2x - y = 0, इसका समीकरण दिया हुआ, ठीक। और ये इसका दिया हुआ, इतनी बात ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ और इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब देखिए इसको हम 2x - y = 0 और 2x = y, यानी y का मान, ये y का मान यहाँ लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण ये दिया हुआ है, यहाँ 4x
प्लस 7 इंटू 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ 4x, ये 14 प्लस, यहाँ प्लस था इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 14 4 18, यहाँ 18 बराबर -5। यक्स का मान आ गया -5/18। तो y का यहाँ पास रखा दीजिए, तो y को हमको क्या शो करेगा, देखिए यहाँ y लिखा है और यहाँ 2x है। अब y के स्थान पर जहाँ x है इसका x का मान रखा देंगे, यानी -5/18, यानी 2 9 18, क्या आ जाएगा -5/9। 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक ही बिंदु हो जाएंगे x और y। अब देख लीजिए किसका होगा, यहाँ, क्योंकि इसका दिया हुआ है, ये हमारा इस बिंदु को पता चल जाएगा जहां हमको प्रतिच्छेद करती है, ये प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ काटने वाला या वाली बिंदु, चाहे आप प्रतिच्छेद बिंदु कर लीजिए, ठीक है ना। काटने वाली बिंदु कौन होगा, यहाँ हो जाएगा -5/18 कामा -5/9, ये चीज आपको आ जाएगा। अब इतना है, अब हमको यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिसमें हमको दिया हुआ है, ये एक बिंदु ये पता हो गया, एक ये पता हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, x1, ये y1, और इसको क्या कहेंगे, x2 y2। तो यहाँ पास हम दूरी का सूत्र लगा लेंगे, यहाँ लिखेंगे AB की बीच की दूरी ये अंडर रूट ऐसे हो जाएगा। यहाँ पास आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पास हमको रखिए दूरी का जो आपने बिंदु है, देखिए कौन बिंदु है, यहाँ पास देखिए ये मेरे पास x2j है, तो यहाँ पास देखिए -5/18, x1 मेरे पास 1 है, यहाँ होल स्क्वायर, y2 मेरे पास क्या है -5/9, ये 2, यहाँ होल स्क्वायर। इस पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये इतना हो गया, तो यहाँ पास देखिए ये 18 एकम 18, 18 5 23, तो यहाँ -23/18 का स्क्वायर, यहाँ 9 दूनी 18 5 23, ये भी -23/9, ये ऐसे। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ हम इसको ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा, अगर इसको हम ब्रेक कराते हैं तो 23 का करेंगे स्क्वायर तो प्लस 529, 18 करते हैं तो 324 प्लस इसको करेंगे फिर 529 और यहाँ 81, इतना हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा,
यहाँ पास अगर मैं एलसीएम लेता हूँ इसका तो कितना होगा, देखिए यहाँ दिखा देता हूँ। अच्छा एक बार यहीं लिख लेते हैं। यहाँ 529 को बाहर कर लेते हैं तो 1/324 1/81। इसको यहां से फिर से दिखा देते हैं। ठीक है, ये 529 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 324 होगा। भाग करोगे तो एक ही होगा। अब 81 भाग करोगे तो 4 बार जाएगा, ये ऐसे। तो 4 1 5, यहाँ लिखा जाएगा 529/324 गुणे 5। ये बात को ध्यान दो, 529 का वर्गमूल बनता है 324 का वर्गमूल बनता है 529 का 24 निकल आएगा, सॉरी 23 निकलेगा, 23 इसका हो जाता है और ये 18 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलता तो अंदर ही रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार ये आपका आ गया मात्रक। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला देखिए, ये 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। जिस तरह आप सभी सवाल को पढ़ डाला है उसी तरह ये भी है। ठीक, देखिए कैसे। यहाँ पास आपका एक फिगर बनाते हैं। ठीक, वो फिगर कैसे होगा, इसमें देखो लिखा क्या है। पहले 15 बिंदु -1 और 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा का दिशा ज्ञात कीजिए। दिशा मतलब कोण पूछ रहा है, ठीक है ना। दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए बिंदु से 3 इकाई दूरी पर हो। ये चीज ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पर हम क्या करते हैं, दो रेखा, एक रेखा आपको ऐसे खींच ले, प्रतिच्छेद कराना है, ये ऐसे। इस रेखा का समीकरण हमको पहले से दिखाई दे रहा है, उसका नाम क्या है, x + y = 4। ठीक, इसमें देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, एक लो प्रतिच्छेद बिंदु। अब हमको देखिए ये खींची जा -1, 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा। तो यहाँ आपका एक लाइन ऐसे करा देते हैं और यहाँ पास वो बिंदु रख देते हैं। यहाँ पास उस बिंदु को हम -1, 2 कर लेते हैं और इसका नाम हम ए दे देते हैं। ठीक है, और जहां प्रतिच्छेद कर रहा है उसको हम बी दे देते हैं, ऐसे। अब यहाँ पास क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम टू सेम बन चुका है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखिए बढ़ते हैं। यहाँ जो हम प्रवणता पहले कोशिश करते हैं निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे वो प्रवणता देखिए। अगला समीकरण हमको बिंदु पता है तो हम उस बिंदु की सहायता से भी प्रवणता निकालेंगे। देखिए ये हमारे पास बिंदु दिया हुआ, बिंदु क्या दिया हुआ है, -1 और 2। इसका प्रवणता हम क्या मान लें, इसका प्रवणता हम मान लेते हैं m। ठीक, अब इसका सूत्र लग देते हैं, y - y1 यहाँ m x - x1। तो ये हमको क्या पता है, ये x1 y1 दिया हुआ है। तो इस पर हम y1 हमारे पास क्या है, 2 है,
यहाँ हमारा m है, ये x है, x1 हमारे पास क्या है माइनस यानी प्लस हो जाएगा यहाँ, ऐसे। इतनी बात को ध्यान देना है। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको इसके अंदर गुणा करेंगे तो y माइनस 2 यहाँ m x प्लस m, ठीक। अब इसको हम इधर ला देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस m x प्लस y बराबर m प्लस 2। ये समीकरण हमको एक पता हो गया और हमारे पास दो पहले से दिया हुआ है, ऐसे। अब समीकरण एक और दो को हम हल करते हैं। देखिए यहाँ समीकरण एक और दो को हल करने पर, ठीक, तो हमारे पास दिखा गया है x प्लस वाई बराबर 4 और हमको पहले से क्या पता है माइनस x प्लस वाई बराबर m प्लस 2। ये ऐसे, ये समीकरण हमारा 2 है, ये समीकरण 1 है, ठीक। अब देखिए यहाँ साइन चिन्ह यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से ये कट जाएगा तो हमको यहाँ देखिए दोनों प्लस है तो हमको यहाँ x और प्लस यम x, देखिए 4 में से ये 2 निकल जाएगा तो यहाँ 2, यहाँ माइनस यम, x कॉमन ले लेंगे अब तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यम बराबर 2 प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ 2 माइनस यम, तो x बराबर 2 माइनस यम अपान 1 प्लस यम। ये आपका आ गया x का मान। अब y का मान, x का मान निकल गया, अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख लें तो देखिए यहाँ पास x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 2 ये देखो लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं y बराबर 4 माइनस x, यहाँ y बराबर 4 माइनस यहाँ x को रखेंगे ऐसे 2m 2 माइनस m, यहाँ 1 प्लस m, ऐसे। अब एलसीएम ले लो, ये ऐसे, इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो 4m, सॉरी 4 एक कम 4, इसमें गुणा होगा और 4m माइनस 2 प्लस m और यहाँ 1 प्लस m, ठीक है ना। तो देखो 4m में अब एक ये 5 हो जाएगा, 4 में से 2 निकल जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 5m और प्लस 2 बटा 1 प्लस m, ये मान आ गया। अब इतनी बात को ध्यान दो, अब बिंदु हमारे पास पहले क्या दिया हुआ देखिए, ये हमको मान आ गया किसका, ये प्रतिच्छेद कर रहा है ये वाला बिंदु, इसका मान आ गया, इसका क्या आ गया देखिए। एक हमको यहाँ थोड़ा पतला कर लेते हैं, यहाँ हमको दो चीज पता हो गया, एक पता हो गया x का मान 2 माइनस m अपान
1 प्लस m कामा यहाँ 5m प्लस 2/1 प्लस m, ये चीज पता हो गया। अब हम ये वाला बिंदु और इससे हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। देखो दूरी का फार्मूला, क्योंकि हमारे पास दूरी दिया हुआ, देखिए ये दूरी हमारे को ये दिया हुआ है 3 इकाई पर, इस 3 इकाई की दूरी पर है, ठीक है ना। ये 3 इकाई की दूरी पर है। दूरी कहाँ 3 है, ये देखो ऐसे, यहाँ ये B और A की ये 3 दिया हुआ। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं दूरी। दूरी बराबर हमारे पास सूत्र है √ x2 x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही दिया हमको दूरी, हमको यही दूरी पता है। देखिए ये हमको 3 पता है, ठीक। √ को हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। x2 हमारे पास हम देखो लिख लेते हैं, ये हमारे पास किस प्रकार का बिंदु है, हमने पढ़ चुके हैं बिंदु निकालना। 2 माइनस m और 1 प्लस m कामा 5m प्लस 2/1 प्लस m, एक ये आ गया, और कामा -1 कामा 2। ये हमारे पास दिए हुए हैं 2 बिंदु, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक। 2 बिंदु दिया हुआ है। अब इसमें हम ये x1 y1, ये x2 y2, तो यहाँ पास हम रखेंगे। देखिए हमारे पास x2 का दिया हुआ है 2 माइनस m अपान 1 प्लस m, ये माइनस यहाँ पास देखिए, और ये माइनस तो प्लस 1 का होल, ये ऐसे। y2 हमारे पास 5m प्लस 2, यहाँ 1 प्लस या m प्लस 1 का, सॉरी एक चीज और दिया है 2, यहाँ -2 का होल स्क्वायर, इतना, ठीक है। इतनी चीज को आपको ध्यान देना है, कैसे करना है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 9 हो गया। एलसीएम लोगे तो यहाँ 2 माइनस m प्लस 1 प्लस m और 1 प्लस m, टोटल का होल, यानी टोटल का होल है, ठीक है ना। और इसी प्रकार यहाँ भी ये 5m प्लस 2, यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा 2m माइनस 2, और इसके नीचे 1 प्लस m, ये होल स्क्वायर ऐसे, ठीक। तो देखिए यहाँ ये हमको 2 यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ देखिए m कट जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ 9, देखिए 2 1 3, 3/1 प्लस m का होल स्क्वायर, और यहाँ 5 में से 2 निकल जाएगा, तो 3m/1 प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक। क्लियर है इतना, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ आपका 1 प्लस ये होल ऐसे लिख लीजिए, प्लस
यहाँ 9m² बटा 1 प्लस m का होल स्क्वायर। 9 कॉमन में देखो कट जाएगा, 9 कॉमन तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये ऐसे, ये देखिए 9 कॉमन में हमारा बाहर हो गया, देख लीजिए। हर बराबर अंश को जोड़ लेते हैं, देख लीजिए यहाँ 1m² अपान 1 प्लस m का होल स्क्वायर, तिर्यक गुणा कर दो तो ये होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस m²। अब यहाँ ब्रेक करोगे सूत्र में a प्लस b के होल में, तो पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, यहाँ प्लस 2m, यहाँ 1 प्लस m²। तो देखो ये कट जाएगा, इधर ये कट जाएगा, 2m बराबर 0, m बराबर 0। ध्यान दीजिए m की वैल्यू हमको 0 पता हो गया, m का वैल्यू 0 पता हो गया। अगर m के वैल्यू 0 होता है, जब m के वैल्यू 0 यानी प्रवणता हमारा प्रवणता 0, यहाँ जब लिख देते हैं, जब प्रवणता 0 हो तो आपको ये समझ जाना है या जान लीजिए कि रेखा x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर होगी। तो समांतर होगी तो कोण हमारा तो मालूम चलेगा कितने कोण होने चाहिए, x अक्ष के समांतर होगा तो कोण क्या होगा, देखिए m बराबर tan थीटा, तो m का मान 0, ठीक है, m का मान 0। tan 0 का मान कब होता है, tan 0 का मान 0 ही होता है, तो यहाँ पास tan 0 लिख दीजिए, यहाँ tan थीटा यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। कितने डिग्री कोण बनाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। जब 0 डिग्री कोण बनाएगा तो हम बोल देंगे कि ये क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगी। तो इस प्रकार हमारे पास ये आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। धन्यवाद।